Viewers, welcome to our second episode of हम आवाम। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने जो इशू को रेज किया था वो एक जनरल टॉपिक थी गवर्नेंस के ऊपर। अब वो गवर्नेंस में हमने डिस्कस किया था कि वेरियस पिलर्स दैट मेक अप द एक्चुअल कोर बॉडी ऑफ गवर्नेंस। हम आज कोशिश करेंगे कि इशू को डिस्कस करने के लिए एक पर्टिकुलर पिलर को लें, और आज जो हम जिसकी इशू के ऊपर पिलर के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो है जुडिशरी। तो बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, लेट मी वेलकम बैक आवर फ्रेंड्स हु वर देयर ऑन द लास्ट पैनल, मिस्टर नाजिम हाजी, former chief of CPLC, and Mr. Mumtaz Piracha, who is the chairman of the Good Governance Forum. Gentlemen, welcome back. Thank you. अब ये बताइए कि सर, जो हम तो डेली जो ब्रेकिंग न्यूज़ देखते रहते हैं एंड जुडिशरी के ऊपर भी कुछ उंगलियां उठ रही हैं कि दे आर परहैप्स ज़्यादा ज़रूर, और उनकी एम्बिट जो है उससे ज़्यादा वो कुछ एक्टिव हो गई हैं। तो और जो आजकल जो केस चल रहा है NRO के ऊपर भी, और जो मेमो पे गेट लिखा हुआ है जिसके अंदर जुडिशरी बहुत एक्टिव है, तो उसके ऊपर आप ज़रा अपने तौर पे, नाज़िम, वुड यू लाइक टू स्टार्ट, कुछ रोशनी डालें? हमें देखें, जुडिशरी का जो प्राइमरी फंक्शन, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, उनका प्राइमरी रोल जुडिशरी का होता है इंसाफ फराहम करना पब्लिक को। और ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वो जो ड्रॉबैक है हमारी जुडिशरी की आज के सिचुएशन में, कि जुडिशरी हैज़ टोटली निगलेक्टेड इट्स प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग। हम आवाम को भूल गए। हम आवाम को भूल गए, जिस तरह एग्जीक्यूटिव हम आवाम को भूल गए और हमारा लेजिस्लेचर हम आवाम को भूल गए, उसी तरह जुडिशरी ने भी अपने हायर पेडेस्टल पे चले गए, और वो सो मोटो केसेस और पॉलिटिकली एफिलिएटेड केसेस, और जहाँ उनको मेरे ख्याल से मैं ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पब्लिसिटी ओरिएंटेड हो गए रादर देन service delivery oriented, exactly like what the executive and the parliament is doing. So I feel that, you know, the judiciary. तो आप कह रहे हैं कि judiciary has taken over the role of governance, well, or the government? In fact, by getting involved into areas where, let's take an example of the NRO, for instance. Okay, now the NRO was an ordinance which was passed by issued by a dictator. Then the National Assembly and the National Assembly did not approve it. So that was the end of the NRO, and then the cases should have proceeded. Now, why does the Supreme Court have to get involved in the NRO? And likewise, now what is the situation? नहीं सुनो, एक मिनट नाज़िम, NRO तो डिक्लेयर हो गया था नल एंड वॉइड, हो गया ना? ओके। अब जब गवर्नमेंट को एक इंस्ट्रक्शन भी दी गए थे कि भाई आपको इसके अंदर ये चीजें करनी है इतने महीनों में और सालों में, या जो भी है, करेक्ट, टाइम जो नहीं हुआ, तो ठीक है। नाउ द मैटर इज नाउ फॉर द पार्लियामेंट एंड फॉर पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दोस केसेस टू गो टू द कोर्ट्स। व्हाई इज द कोर्ट नाउ टेकिंग प्रोएक्टिव एक्शन अगेंस्ट पीपल? अगर वो यानी आप कह रहे हैं कि जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रही है फिलहाल इस केस के अंदर, ठीक है ना? हमारा आप इस थियरी से एग्री करेंगे? इसमें अमीन बेगर साहब, बात यह है कि आइन के तहत जो 3 पिलर्स हैं जिनका हमने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था, अगर वो अपना अपना काम आइन के दायरे में रहते हुए करते रहें तो शायद किसी भी दूसरे पिलर को ये मौका नहीं मिलेगा कि वो उसका काम करे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हो ये रहा है, इस वक्त भी और इससे पहले भी होता रहा है, कि जो अदलिया है वो अपना रोल अदा करने की बजाय वो इंतज़ामिया का रोल भी अदा कर रही है, जबकि हमें इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, आवाम के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो ये है कि आवाम को इंसाफ मिले, और वो इंसाफ उस शक्ल में मिलेगा जब पूरी अदलिया का जो निज़ाम है वो दुरुस्त किया जाए, और वो निज़ाम जो है वो दुरुस्त किया जाए आपके ज़िलाई अदालतों से, जिनको हम लोअर कोर्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो केसेस हैं जो आम आदमी से मुतल्लिक हैं वो लोअर कोर्ट्स में हैं। हमने लोअर कोर्ट्स में अभी तक वो तब्दीली अभी तक हम लोअर कोर्ट्स में नहीं ला सके,
जो आनी चाहिए। इस वक्त भी आप देखें कि ऐसे भी केसेस सामने आ रहे हैं कि जिसमें जो बंदा जो मुलजिम है वो अपनी सज़ा को भुगत चुका है, लेकिन अभी भी उसका ट्रायल हो रहा है और अभी भी वो जेल में पड़ा हुआ है। अगर एक मुकदमे में या एक क्राइम में अगर से कि जी 5 साल की सज़ा है, तो अगर 5 साल वो भुगत चुका है और फिर भी वो जेल में पड़ा हुआ है, तो कोई इसकी दाद रसी नहीं हो रही है। बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप से एक्शन लेना शुरू कर दे। मेरी ज़ाती राय ये है कि हमें तब्दीली नीचे से लानी चाहिए, लोअर कोर्ट से लानी चाहिए। चलिए, वो तो है कि बेसिक जो जुडिशरी का बेसिक फाउंडेशन फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है हम आवाम के ऊपर। बिल्कुल, वो हट करके अब आ गई है हमारी ज़्यादातर पॉलिटिक्स के अंदर। Am I right? Is this the message? देखिए, इसमें पॉलिटिक्स भी है, इसमें इंतज़ामिया का रोल भी अदा हो रहा है, इसमें पार्लियामान का भी रोल अदा हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट रिश्वत कर रहा है। ठीक है, पब्लिक अगर उसको एंडोर्स भी कर रही है, पब्लिक उसको अगर पसंद भी कर रही है, तो पब्लिक के मसाइल तो हल नहीं हो रहा है। जो आदमी जिसको इंसाफ चाहिए उसको इंसाफ तो नहीं मिल रहा। अच्छा, अब क्योंकि करप्शन एक इतना मेजर इशू बन गया है और करप्शन की वजह से महंगाई वो सब हर चीज के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, और जिसकी वजह से परेशान आवाम भी परेशान है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, विच जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो हो सकता ये नहीं है कि भाई जो जुडिशरी है वो एक फंडामेंटल जो एक रॉन्ग हो रहा है मुल्क के अंदर उसको पहले ठीक करने की कोशिश कर रही है। आई थिंक हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। देखिए, जुडिशरी को बार बार हम इसमें ना लाएं। एग्जीक्यूटिव में, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन भी होती है। ऑपोजिशन का काम है कि जो गवर्नमेंट को चेक करे और गवर्नमेंट को ऊपर प्रेशर डाले। अब वो अगर काम नहीं करती देन हम आवाम भी उसके जिम्मेदार हैं कि हम उनको प्रॉम्प्ट क्यों नहीं करते, हम उनको परसू क्यों नहीं करते हमारे इलेक्टेड लोगों को। देखिए, अगर हम इसमें पड़ जाएंगे कि जुडिशरी अपना रोल नहीं कर रही या पार्लियामेंट नहीं कर रही, इसकी वजह से पार्लियामेंट नहीं कर रही तो जुडिशरी शुड गेट इन्वॉल्व। अगर जुडिशरी अगर इंसाफ नहीं फराहम कर रही तो उसका मतलब पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव शुड गेट इन्वॉल्व विद द जुडिशरी। नो, ईच पिलर हैज टू लर्न टू अंडरस्टैंड दैट they have to evolve and they have to tolerate each other, because our democracy, the setup that we have, is still अच्छा in its evolving stage. देखिए, क्योंकि ये सेगमेंट का जो टाइम है इसमें हम इसको वाइंड अप करना है, थोड़ा बहुत कंक्लूजन्स कुछ ले आए, सो दैट जो नेक्स्ट हम सेगमेंट करेंगे उसके ऊपर वी कैन देन एक्सपैंड ऑन इट।